गाइस अभी हो चुकी है सुबह एंड मैं लंच करने के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ अभी। तो आज का परमात्मा के मुरली में महावाक्य यह। हेलो ओम शांति फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अभी टाइम हो रहा है 4:34 एंड मैं मेडिटेशन करने का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मेरी नाक भी थोड़ी बंद है, इसकी वजह से मेरे को जुकाम तो लग रहा है। तो बाकी ऐसा आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, कब कमेंट करके तो बताना। एंड अभी तो मेरे कुछ है नहीं, सुबह आपको नई कोई टॉपिक किससे रिलेटेड कोई बताएंगे तो चलिए आपको सुबह मिलते हैं। तो गाइस अभी हो चुकी है सुबह एंड मैं लंच करने के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ अभी। तो आज का परमात्मा के मुरली में महावाक्य यह है कि क्या कहते हैं कि कोई भी अब इच्छा नहीं रखनी है। जैसे हम इच्छा रखते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी इच्छाएं रखेंगे तो फिर हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाएंगे। और मैं आपको हमेशा परमात्मा हमें हमेशा कहते हैं कि सोल कॉन्शियस रहो। अगर हम सोल कॉन्शियस रहते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। एंड जहाँ तक मैं बात करूँ अपनी, मेरे अभी भी ऐसे बात नहीं है, मेरे में भी इच्छाएं हैं। मैं उसको जितना ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। बट जहाँ तक आप लोग तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुना रहा हूँ। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि इच्छाएं आप छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही हम सोल कॉन्शियस बन पाएंगे। सोल कॉन्शियस बनना चुटकियों का काम नहीं है कि हमने बस इतना बोल दिया हम आत्मा है और आत्मा सोल कॉन्शियस हो गए, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए भी 3 साल का अभ्यास लगता है। और ये चीज़ मैंने आपको एक चीज़, अगर आपने मेरा जो 7 डेज़ कोर्स वाला मैंने आपको बताया है, तो आपको भी उसमें चीज़ें भी पता चली होगी बहुत ज़्यादा। एंड आपको सृष्टि चक्र के बारे में भी पता चल रहा होगा, जिसमें होते हैं क्या कहते हैं 4 युग्स बताए गए हैं हमें, मतलब दूसरों के लिए। और जैसे सतयुग, त्रेता युग, ये दोनों युग होते हैं सुख के दुनिया, राम राज्य, जहाँ पे सोल कॉन्शियसनेस रहती है। और इन्हें क्या कहते हैं, सूर्यवंशी कहते हैं सतयुग को, क्योंकि उसमें हम प्रॉपर सोल कॉन्शियस रहते हैं, उसमें प्रॉपर सुख होता है। बट जहाँ तक बात है हम त्रेता की, तो उसे हम चंद्रवंशी कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिल्वर एज। इंग्लिश में सिल्वर एज कहते हैं, पर हिंदी में हम चंद्रवंशी कह सकते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सुख होता है पर उसमें थोड़ा कम सुख होता है। उसमें भी सोल कॉन्शियस रहता है, उसमें थोड़ा कम सुख होता है। और उसके बाद आता है रावण राज्य, द्वापर से शुरू होता है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से ही अपने को शरीर मान लेते हैं, जिसकी वजह से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकार होने चालू हो गए। तो ये द्वापर से चालू हुआ एंड अब आते आते कलयुग के अति में आ गए। आज थोड़ा जुकाम, मेरे को कल से जुकाम हो रहा है, तो इस वजह से द्वापर से अब कलयुग में अति, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब ईरान इज़राइल की भी लड़ाई बहुत चल रही है। तो इस समय एक सेकंड में चेक कर लो पहले। तो इस समय पर परमात्मा इस धरती पर आते हैं, और जो हमें शास्त्रों में 4 युगों के बारे में बताया गया है, हमारे अब ये ज्ञान जो मैं आपको सुना रहा हूँ, असल में एक 5वां युग भी आता है, जिसे इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस एज भी बोलते हैं। मैंने तो पढ़ा है, अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं रिसर्च करके। बाकी अगर मैंने पढ़ा है तो मैं इतना तो जानता हूँ कि इसे संगम युग कहते हैं। संगम युग माना परमात्मा का इस धरती पर, क्योंकि आपने क्या कहते हैं भगवत गीता में एक शब्द भी था, भगवत गीता में एक शब्द है, यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये शब्द, इसका रियल मीनिंग क्या है कि जब भी धर्म की अति ग्लानि होगी, तब मैं इस धरती पर अवतरण करूँगा। पर हमें दिखाया गया है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण, मैं इस चीज़ में कुछ नहीं बोलूँगा, बस इसमें जो चीज़ बताई गई है वो अब रियलिटी में हो चुका है। और जो क्या कहते हैं कि जो संगम युग होता है, जैसे एग्जांपल है ये जो पूरा
कल्प है ये 5000 वर्ष का है, और हमें तो शास्त्रों में बता दिया गया है लाखों वर्ष, पर ऐसा नहीं है। और जो युग है वो 1250 ईयर्स में डिवाइड हो रखे हैं, और एक लास्ट में एक पाँचवा युग आता है जिसे हम संगम युग कहते हैं, जो 100 साल का होता है। एंड अभी अगर हम बात करें तो परमात्मा को इस धरती पर आए जो है 90 साल हो चुके हैं, और अब बाकी के 10 साल बचे हैं। तो ये इस टाइम पर हम खुद को चेंज कर सकते हैं, और एक नई दुनिया सतयुग के लिए हम खुद को तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम पे आपको सिंपल एक चीज़ बताई थी, सोल कॉन्शियस रहो क्योंकि धीरे धीरे अगर मैं आपको नॉलेज देता जाऊँगा तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको अपना रियल मीनिंग पता चलेगा कि आप हो कौन। क्योंकि जब से हम द्वापर से खुद को शरीर मानते हुए आए हैं तो हमारे साथ बहुत दुख के कारण भी हुए। तो समझना ही है, अब समय नहीं है, और अब परमात्मा इस धरती पर आए हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तो अगर आप 7 डेज़ कोर्स कर सकते हैं, आपको फ्री भी यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। या अगर आप ठीक से जानना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँगा, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ से 7 डेज़ कोर्स पता चल जाएगा। सॉरी। तो क्या चीज़ है उसमें, आपको अच्छे से कल्प वृक्ष के बारे में बताया गया है, राजयोग से जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है उन चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। और मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन करने से हमारे अंदर कौन सी, देखिए हमें चीज़ें तो बताई गई है कल्प में, जैसे सूर्यवंशी, सतयुग में चंद्रवंशी, क्या कहते हैं त्रेता में, और वैश्यवंशी द्वापर में, और क्या कहते हैं एक लास्ट में भी था वैश्यवंशी, उसके बाद एक और था शूद्रवंशी। तो शूद्रवंशी उसके बाद आता है संगम युग। तो क्या कहते हैं कि हम थे सतयुग से त्रेता पूज्य, पर हम बने द्वापर से कलयुग में पुजारी, क्योंकि आप परमात्मा हमें देवी देवता बनाना है। और अच्छा है, ये हमें सुख की दुनिया में ले जाने आए हैं परमात्मा। और आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे गेंदे के फूल लगे पड़े, और देखते हो कितने बढ़िया फूल लगे पड़े हैं। और अभी मैं आपको नॉलेज पूरी समझाता हूँ कि अब परमात्मा हमें इस धरती पर आए हैं देवी देवता बनाने, तो हमें समझना पड़ेगा अब परमात्मा हमें देवी देवता बनाने, तो हमें भी अपना मेहनत देनी पड़ेगी, या हमें भी सुख की दुनिया में, क्योंकि हम द्वापर से ही एक चीज़ पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। क्यों कहते थे? क्योंकि हमें पता है कि वो ही हमें पावन बना सकता है, कोई दूसरी आत्मा हमें पावन नहीं बना सकती। तो हमें इस बात को थोड़ा दिमाग में चिंतन करने की ज़रूरत है। और अगर आप सोल कॉन्शियस रह सकते हैं तो जितना रहें उतना रहें, क्योंकि उसमें आपको जो 7 डेज़ कोर्स में उसका आपको अच्छे से पूरा समझा रखा है। और आप अगर 7 डेज़ कोर्स में आपको पूरा तरीके से समझ आ जाएगा, तो आप एक बार उस 7 डेज़ कोर्स को करें ज़रूर। मैंने भी किया था, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा रियलिटी पता चली कि हम कैसे सतयुग से कलयुग तक कैसे होते हुए आए हैं, किस चीज़ से जूझते हुए आए हैं, हमें पूरा उस चीज़ में समझाया गया। तो आप उस चीज़ को करना ज़रूर। अभी कपड़े सूख रहे इसलिए यूँ घूम रहा हूँ, तो आपको यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बी सोल कॉन्शियस, बी हैप्पी। और अगर आप परमात्मा के बारे में थोड़ा, अगर ये जो 7 डेज़ कोर्स जो है इसमें आपको तरीके से समझा गया, जो पैसे खर्च नहीं कर सकते वो आप इस तरह यूट्यूब से देख के कर सकते, बट जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो मतलब सेंटर नहीं जा सकते वो घर से कर सकते, पैसे कुछ नहीं है इसमें। आप सेंटर जा सकते हो, सेंटर में जाइए, घर से कर सकते हो तो घर में करिए। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप सेंटर जा सकते हैं। आपके आसपास में ब्रह्म कुमारी का कोई सेंटर होगा, वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर 7 डेज़ कोर्स में प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। और क्या कहते हैं कि 16 तारीख को मेरा भी ये 7 डेज़ कोर्स जो डिटेल में मुझे समझाया जाएगा,
एंड जिस तरह से मुझे डिटेल में समझाया जाएगा, मैं अगर हो सका तो मैं आपको भी अच्छे से समझाऊंगा ज़रूर, जिससे आप आपको डिटेल में समझाया जाए कि आत्मा की शक्तियाँ क्या होती है, आत्मा किस तरह शरीर को चलाती है, तो वो सब भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अब जितनी सेवा आप कर सकते हैं, देखिए आप देखिए 2 टाइप्स की आप सेवा कर सकते हैं, जैसे धन से या तन से या मन से। या अगर कोई किसी भी तरीके से सेवा नहीं कर रहा, पर एक तरीका है मन से सेवा करना, जिसे हम मनसा सेवा कहते हैं। मनसा सेवा क्यों, किस तरह करा जाता है? पहली तरीके से आप कर सकते हैं, आत्माओं को दुआ देना। अगर कोई आत्मा को गलत भी कह रही है तो उसको दुआ दो कि ये भी आगे बढ़े, इसका भी कल्याण हो। इससे होगा क्या, हमारा पुण्य का खाता बनेगा और पाप का खाता है वो कटता जाएगा। यही समझना हमें पड़ेगा। सोल कॉन्शियस रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट अपने में ही अलग स्किल है। और अगर हमें इसकी हम जो कर्मेंद्रियाँ हैं वो कभी किधर जाती, कभी किधर, अगर इसको आप कंट्रोल करना सीख गए तो आप बहुत पावरफुल बन सकते हैं, मेरी गारंटी है। तो आपको यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि भी सोल कॉन्शियस रहो तो अच्छा है। और अगर आप सोल कॉन्शियस रहेंगे तो आपकी वाइब्रेशंस भी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी वाइब्रेशंस और स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे अगर आप किसी के सामने भी चले जाएं, पर नहीं, आप किसी के सामने भी चले जाएं तो आप खुद को उसको अशरीरी का अनुभव करा सकते हैं, मतलब खुद सोल कॉन्शियस का अनुभव करा देंगे। आपकी इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस बन जाएगी, पर एकदम से कुछ नहीं होगा। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, तीनों कालों का अभ्यास, प्लीज़ समझिए, तीनों कालों का अभ्यास करिए। बहुत मेरा जुकाम बहुत तेज हो रहा, तो समझना है बी सोल कॉन्शियस, बी पावरफुल, क्योंकि आज के टाइम पर दुख अंतिम चरण पर जा रहा है। और भगवत गीता में जो वचन दिया था हमें भगवान परमात्मा ने, वो आपको पूरा करने आए हैं, पर हमें पता ही नहीं है। तो मेरी वीडियो की तरफ से आपको समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हैं। और अगर किसी ने भगवत गीता भी पढ़ी होगी तो उसको श्लोक तो याद होंगे। तो अभी तो मैंने आपको ये चीज़ सारी समझा दी है, तो आप कर सकते हैं। बाकी आप गेंदे के फूल देखिए कितने अच्छे लगे हुए, ये देख सकते हैं, ये वाले गेंदे के फूल लगे हुए कितने बढ़िया से, और यहाँ फूल भी लगे हुए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल आ रखे हैं, यहाँ पे भी मतलब बढ़िया फूलों का भी अब सीज़न आ रहा है शायद, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैंने कभी फूल उगाए नहीं है, या फिर कभी भी पौधे नहीं लगाए। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो कर सक रहा हूँ। एंड अगर आप खुद को बिज़ी भी रखना चाहते हैं तो कोई ना कोई स्किल सीखें, क्योंकि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप स्किल भी सीख सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर मैं अपनी तरफ से कोई स्किल बताऊँ, आपको रिकमेंड करना चाहूँ, तो फर्स्ट स्किल अगर आपको जो सीखनी चाहिए एंड आपके लिए ईजी टू लर्न है एंड आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग एक ऐसी स्किल है जो हर फील्ड में हेल्प करेगी। तो इंग्लिश आप सीख सकते हैं। एंड आपको सीखना किस तरह है, और इसमें ऐसे कोई कोर्स है सीखने के लिए, तो मेरे को एक नई वेबसाइट के बारे में पता चला जिसमें आपको सारे कोर्सेज, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, या फिर कोई भी स्किल हो, आप उसके लिए आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जिस वेबसाइट का नाम है Learn1World। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो learn1.com, तो आपको वहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाके सीखते हो तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है एंड आप इंग्लिश सीख सकते हो। यहाँ पे फ्री सारे कोर्सेज मिल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
और मेरे को भी आज ही पता चला इस वेबसाइट के बारे में। तो मैं इस वेबसाइट को जितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं करूँगा ज़रूर। एंड आप भी कर सकते हैं। आप भी अगर आपको पैसे नहीं है कोर्सेज़ खरीदने के लिए तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। चलिए आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो में लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बताऊँ नए व्लॉग तब तक के लिए।